आचार्य विमल सागर महाराज श्री के जीवन को लेकर कुछ विचार विमर्श चल रहा है। पूर्व सत्र में ये बात आई थी कि दूर से दिखने वाली उनकी छवि और निकट से दिखने वाली उनकी छवि में अंतर था। प्राय ऐसा होता है, कभी कभी जिसको अपन सही समझते हैं वो गलत निकलता है और जिसको गलत समझते हैं वो सही निकलता है। आचार्य श्री के विषय में कुछ ऐसे संस्मरण हैं जो इस रजत समाधि मरण उत्सव की स्मृति में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। जब आचार्य श्री की हीरक जयंती का महोत्सव चल रहा था तो एक वर्ष तक जैन परंपरा के लगभग 75 ग्रंथों का प्रकाशन हुआ था। उन 75 ग्रंथों में एक ग्रंथ का नाम है स्वयंभू स्तोत्र, जिसके रचनाकार दिगंबर परंपरा के शीर्षस्थ आचार्य समंत भद्र स्वामी हैं। घटना ऐसी हुई कि आचार्य श्री ने उसका अनुवाद देखा, उसकी टीका देखी, मूल देखा और जो अनुवादक विद्वान थे उनसे कहा कि पंडित जी, ऊपर लिखा हुआ नीचे नहीं है। अर्थात जो संस्कृत में है वो हिंदी में नहीं आया है। पंडित जी पूछते हैं कि महाराज श्री कहाँ पर है ऐसा? तो फिर उन्होंने जो प्रकरण निकाल करके दिया वो इस समय हमारे सामने उपस्थित है। आचार्य वासुपूज्य भगवान की स्तुति में स्वयंभू स्तोत्र के अंदर स्वयंभू स्तोत्र का जो 58 क्रमांक का काव्य है उसकी उत्थानिका में टीकाकार प्रभाचंद्र आचार्य ने लिखा है, ननु दधि दुग्ध गंध माल्यादिना भगवतः पूजा विधाने पापमुपार्ज्यते लेशतः सावद्य सद्भावादित्याशंक्याः। और उसके उपरांत 58वां काव्य है, पूज्यं जिनन्त्वार्चयतो जनस्य सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ दोषाय नालं कणिकाविशस्य न दूषिका शीत शिवाम्बुराशौ। उत्थानिका में कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है कि दधी का अर्थ दही होता है, अंग्रेजी में उसको कर्ड कहते हैं। दुग्ध यानी मिल्क,
दूध। गंध यानी जो केसर, चंदन आदि अनुलेपन होते हैं वो गंध है। और माल्य का अर्थ होता है पुष्पों की मालाएं। फिर आदि का अर्थ शेष द्रव्य भी हैं। इनके माध्यम से भगवतः पूजा विधाने, भगवान के पूजानुष्ठान में पापम उपार्जते, पापमप्युपार्जते, पाप का भी उपार्जन होता है। ठीक है, भक्ति करने वाला पुण्य तो कमा ही रहा है, लेकिन इन प्रवृत्तियों से पापार्जन भी तो कर रहा है। और वही शंकाकार अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, लेशतः सावध्य सद्भावात्। क्यों पाप होता है? तो बोले आंशिक रूप से, पूर्णतः नहीं, लेशतः आंशिक रूप से, सावध्य सद्भावात् हिंसा होने से पाप का उपार्जन भी होता है। इति आशंक्य, ऐसा प्रश्न उठाकर आह आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं। किनसे कहते हैं? डायरेक्ट, सीधे सीधे वासुपूज्य भगवान से कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अभी हमने काव्य का पाठ किया वो कहते हैं, त्वाम पूज्यम जिनम, आप तो जिनेंद्र भगवान, आप तो पूज्य हैं। तो जब आप पूज्य है तो पूजा तो होगी। बिना पूजा के पूज्य कैसे रह सकते हैं? अथवा बिना पूजा के पूज्य को छोड़ा कैसे जा सकता है? पूज्य है तो पूजा होगी। तो त्वाम अर्चयतो जनस्य, तो अर्चयतो एक व्याकरण के नियम से अनुस्वार का लोप होता है। तो आपकी अर्चना करने वाले मनुष्य को सावध्यलेशो, दोष का अंश प्राप्त होता है, उसको दोष लगता है। उसका आचार्य निषेध नहीं कर रहे हैं। नहीं जय धवला आदि अन्य ग्रंथों में ग्रंथकारों ने, पूर्वाचार्यों ने इस बात का निषेध किया है कि पूजानुष्ठान पूर्णतः हिंसा से रहित होता है, ऐसा कथन नहीं किया। उन्होंने निषेध नहीं किया है कि हिंसा नहीं होती, उन्होंने स्वीकार किया है कि हिंसा होती है। पूर्वाचार्यों ने स्वीकार किया है कि पूजानुष्ठान में हिंसा होती है। तो यहाँ भी आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि पूज्यम जिनम ताम, आप पूज्य जिनेंद्र भगवान है, तो आपके अर्चय तो जिनस, अर्चना करने वाला, पूजा करने वाला जो मनुष्य है उसको सावध्य लेशो, हिंसा का अंश तो लगता है, उसके हिस्से में तो आता है। पर एक बात और कह रहे हैं आचार्य, बहु पुण्य राशो, लेकिन जो आपकी पूजा है उसमें जो पुण्य की राशि है, पुण्य की जो मात्रा है, उसके साथ तुलना करें तो फिर वो थोड़ी सी हिंसा पुण्य के विशाल समूह के बीच दोषाय नालम, दोष के लिए समर्थ नहीं होती, उसकी पूजा को दूषित करने में सक्षम नहीं होती। किसके समान? तो उत्तर देते हैं, शीत शिवाम्बु राशो, ठंडे साफ सुथरे शीतल जल से परिपूर्ण
समुद्र में, ये समझ लो अमृत का कोई समुद्र है, उसमें विषस्य कणिका यानी जहर की एक बूंद डल जाए और पूरे पानी में वो जहर फैल जाए, पूरे समुद्र में जहर फैल जाए, एक तो फैल नहीं पाएगा, जितने वो खप जाएगा पूरा समाप्त हो जाएगा, वहाँ तक फैल जाए, तो आचार्य कहते हैं न दूषिका, एक बूंद जहर से जो कि समुद्र के ठंडे या अमृतमय जल में मिला हुआ है, किसी की मौत नहीं हो सकती, कोई नहीं मरेगा उस समुद्र के पानी को पीकर। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की पूजा करते समय जो द्रव्य संबंधी जीवों की हिंसा होती है, वह हिंसा बहुपुण्य राशो साबद्ध लेशो, पुण्य की विशाल राशि में पाप का अंश मात्र है। उदाहरण स्पष्ट है, समुद्र में एक बूंद के बराबर है, तो पुण्य का इतना अपार समुद्र है भगवान की पूजा में कि उसमें जो द्रव्य तैयार करने संबंधी हिंसा हो रही है वह एक बूंद विष के समान है। हिंसा को अमृत नहीं कह रहे हैं आचार्य, हिंसा को तो विष ही कह रहे हैं, लेकिन वो एक बूंद दोषाय नालम, दोष उत्पन्न करने के लिए अलम न समर्थ नहीं है। अर्थात वो जो द्रव्य तैयार करने में या फिर द्रव्यों से पूजा करने में जीवों की विराधना होती है, वह उस पूजा को दूषित नहीं कर सकती। उस पूजा का जो फल है वो तो उसको मिलना ही मिलना है, पूजक को। और पूजा का फल क्या है? पूजा का फल क्या है, ये भी जानने योग्य बात है। अभी तक एक सामान्य जानकारी तो ये है कि पूजा से पुण्य मिलता है और सम्यक दृष्टि को सातिशय पुण्य मिलता है, पुण्यानुबंधी पुण्य जिसको कहते हैं। लेकिन पूजा धर्मानुराग रूप होती है, तो उस अनुराग से जो पुण्य संचय होता है वो ठीक है, उसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन पूजा से मात्र पुण्य संचय होता है, यह धारणा संशोधन की अपेक्षा रखती है। पूजा मात्र पुण्य बंध का कारण है, इस धारणा में परिमार्जन, संशोधन, सुधार अपेक्षित है। वो कैसे? तो धवला की 10वीं पुस्तक में आचार्य वीरसेन स्वामी लिखते हैं, जिण पूजा वंदन नमन सणीहिय बहुकम्म पदेश निज्जरोवलंभा। जिनेंद्र भगवान की पूजा से, जिनेंद्र भगवान की वंदना से और जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करने से और च शब्द से और भी अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा करने से, जाप्य के माध्यम से, तीर्थ वंदना आदि के माध्यम से, या फिर पंच कल्याण की तिथियों में काल मंगल मान करके उनकी भक्ति करने से बहु कम्म पदेश निज्जरोवलंभा, अनेक कर्मों के परमाणुओं की निर्जरा प्राप्त होती है। तो पूजा को मात्र बंध का कारण मानना जैन सिद्धांत में स्वीकार नहीं किया जाता। पूजा सातिशय पुण्य का कारण होते हुए भी बहुत सारे कर्म परमाणुओं की निर्जरा का कारण है। तो यहां पर निर्जरा की चर्चा न करते हुए पुण्य की चर्चा की है, क्योंकि पूजा करते समय पाप करना कहाँ तक उचित है। तो फिर इन द्रव्यों से भगवान की पूजा करने पर पाप का उपार्जन भी होता है।
तो उसका उत्तर दिया है कि वो जो पाप हो रहा है वो इतना अल्प है कि समुद्र में एक बूंद के बराबर है वो। अब कोई कहे कि इसका बहाना लेकर के हम क्यों ये सब करें, इससे अच्छा तो ये है कि एक बूंद को भी और कम कर दें और हम ऐसी पूजा कर लें जिसमें इस प्रकार की हिंसा भी ना हो। देखो, बुद्धि जो है वो तर्क करती है, पर बुद्धि की कसौटी वहाँ पर आती है, बुद्धि की परीक्षा वहाँ पर होती है जब बुद्धि आगम वचनों में तर्क न करे। आगम वचनों में तर्क न करने वाली बुद्धि विवेक संपन्न मानी जाती है और आगम वचनों में तर्क करने वाली बुद्धि अविवेक संपन्न हो जाती है और वो बुद्धि दुर्बुद्धि कहलाती है। ये जो विचार है कि हम और भी कम कर दें, ये विचार तभी संभव है जब आप किसी नई प्रक्रिया का आविष्कार कर लो। जो जिन शासन की पूजा पद्धति है, जो मूल आचार्यों के ग्रंथों में उपलब्ध होने वाली पूजा पद्धति है, उससे हट करके यदि आप कोई नई पद्धति प्रारंभ कर दो तो वो बातें संभव है कि आप उसमें कटौती करते 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 अपने आप को अहिंसक मान सकते हैं। लेकिन आचार्य विमल सागर महाराज श्री ने पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य से कहा कि ऊपर और नीचे में अंतर आ रहा है। ऊपर में ये शब्द लिखे थे दही, दूध, गंध, माल्य आदि, और नीचे क्या लिखा है? पूजा में होने वाली अल्प हिंसा दोष का कारण नहीं है, यह कहते हैं। तो भी वह वैसा का वैसा ही छपा जैसा पंडित जी ने लिखा था। न तो पंडित जी ने संशोधन किया और न आचार्य श्री ने संस्कृत वाली मान्यता को छोड़ा। आचार्य श्री ने तो आचार्यों के वचनों को ही स्वीकार किया। पंडित जी एक महान विद्वान थे, 7 प्रतिमाधारी थे, 70 ग्रंथों के संपादक थे और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से उनको शिक्षक पुरस्कार भी मिल चुका था।